गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 3 इन एम्स्टर्डम। सो हॉलीडे इन से हम निकले तैयार व्यार होकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो अगेन हम लोग पहुंचे मेट्रो स्टेशन पे, बिल्मर अरीना पहुंचे। फिर वहां से हमने सेंट्रल स्टेशन के लिए मेट्रो और वहां से हमने एम्स्टर्डम सेंट्रल के आगे फोटो क्लिक करवाई। एंड देन आज हमने बुक कर रखी थी अपनी कनाल राइड, जो हमें पूरा टूर करवाती है 1 आवर का। सो कैप्टन ऑफ द कनाल बोट राइड करवा रहा था हमें, और थ्रू आउट उसने हमें एक्सप्लेन किया, गाइड करता रहा कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कितने सन से है, ये किसका हाउस है, यहाँ पे किसका रेस्टोरेंट फर्स्ट आया, ये वो सब हमें गाइड करता रहा। फिर उसने हमें सारा बोट राइड करवा कर हमें वहीं पे छोड़ा जहाँ से उसने हमें पिक किया था। एंड वी रियली एंजॉयड अ लॉट। फिर हमने देखा एक डच पैनकेक मास्टर्स, एक रास्पबेरी हमने वहाँ से पिक करी थी पहले स्टोर से साथ से, एंड उसके बाद हमने वो रास्पबेरी के साथ हमने वो पैनकेक खाया। हॉट चॉकलेट हमने ऑर्डर करी थी और हॉट चॉकलेट पी। इट वॉज टू यमी। बस खाने के बाद हम थोड़ा सा राउंड लगाया। राउंड लगाने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा हमारा टाइम हो गया। शाम की हमारी कनाल राइड थी, हमने जो बुक कर रखी थी। एक्चुअली वी वांट टू हैव अ फुल एक्सपीरियंस, डे का कैसा होता है कनाल राइड में और नाइट का कैसा होता है। तो हमने मॉर्निंग में नाइट की कनाल राइड भी बुक कर ली थी। तो वो हमारा टाइम हो गया था, क्योंकि सेंट्रल इतना बड़ा है कि एक राउंड लगाने के बाद ही हमारा खाने के बाद फिर टाइम हो गया। एंड देन वी वेंट फॉर कनाल राइड नाइट टाइम पे। सो यहाँ की इवनिंग्स इतनी जल्दी हो जाती है तो वो नाइट ही लग रही है बेसिकली। सो इट्स इवनिंग टाइम। तो हमने वो एंजॉय की। एंड वहाँ के इतने रात का तो एक्सपीरियंस ही अलग था। वहाँ के इतने LEDs के ग्राफिक्स, इतने सुंदर सुंदर उसके थीम बने हुए थे, जो लाइटिंग का था, इफेक्ट था, जो स्टार्स दिख रहे थे मुझे वहाँ पर, जो कनाल जो डोम के नीचे से जाती है जब, तब वो इतना अच्छा लग रहा था मुझे। सब में लाइटिंग हो रखी थी, उसका इफेक्ट ही अलग था। मतलब इट्स अ वाव फैक्टर। एंड और सुबह वाली हमारी कवर्ड थी और शाम वाली हमारी ओपन थी। ओपन में ठंड भी उतनी लग रही थी और मज़े भी उतने आ रहे थे। मैं सच बताऊँ तो मुझे कोल्ड हो चुका था। एंड देन सीरियसली मज़े बहुत आ रहे थे, बट आई डोंट वांट टू मिस दिस एक्सपीरियंस। सो आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट। एंड देन उसके बाद एक एक LEDs के ग्राफिक्स देखती रही, डिफरेंट वहाँ की थीम देखी। फिर हमने 1-2 बोट्स देखी, वो इतनी सुंदर सुंदर डेकोर हो रखी थी। प्राइवेट कनाल्स भी थे वहाँ पे, जो वो अपने अपने इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे उसके अंदर। सो थॉरली वी एंजॉयड इट। सो ये ग्राफिक्स है, एक बिल्डिंग थी वहाँ पर और उसी के ऊपर ये ग्राफिक्स बने हुए थे। एवरीवन इज टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस बना रहे थे सब, क्योंकि बहुत डिफरेंट ग्राफिक्स है। मैंने भी नहीं देखे ऐसे ग्राफिक्स, जो वॉल्स के ऊपर अलग अलग शेप्स के, अलग अलग डिज़ाइन के ग्राफिक आ रहे थे। इट्स लुकिंग वेरी वाव। एंड फिर हम आगे देखते हैं तो एक और ग्राफिक देखे मुझे, मेंस और वुमेन्स वाले बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे वो ग्राफिक भी। बट नो डाउट उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई थी क्रिसमस वाइब को मतलब इन्हांस करने की। बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस। मतलब एवरीबडी वांट्स टू सी ये रात का व्यू, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग था। मतलब मॉर्निंग में तो आई नो यू कैन सी द वाटर, बिल्डिंग्स, डिफरेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखो एंड डिफरेंट कलर्स देखो, बट रात का जो LED का इफेक्ट था वो बहुत अलग था। मैं यही कहूँगी कि आपको दोनों दिन का और रात का दोनों का एक्सपीरियंस उठाना चाहिए। हमारी राइड ख़त्म हुई, वही 1 घंटे की राइड थी, रात की भी और सुबह की भी हमारी 1 घंटे की थी। तो एरिया है वहीं पे उसने हमें ड्रॉप किया, जहाँ से उसने हमें पिक किया था वहाँ पे हम हुए। एंड देन बस वहाँ से हमने वॉक करना शुरू किया। एंड फिर हमने देखा एक चीज़ फैक्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिल रहे थे। सो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर दिस। पता नहीं ये स्टोर बंद ना हो जाए जब हम वापस आए। तो हमें वो वॉक करते करते चीज़ फैक्ट्री दिखा, जहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ थे। एंड यू कैन ट्राई ऑल्सो। सो मतलब चिली चीज़ थे, ग्रीन चीज़ थे, स्पिनिश थे, सो ऑलिव टोमेटो थे, बहुत डिफरेंट चीज़ थे वहाँ पर। मतलब फ्लेवरफुल चीज़ भी थे। यू कैन टेक दिस थिंग एट होम ऑल्सो। तो मतलब आप उसी हिसाब से, इफ़ यू आर चीज़ लवर, आई
आई मस्ट से आपको ये चीज़ ज़रूर लाना चाहिए वहाँ से, एंड जो चीज़ प्लेटर बनता है उसमें सर्व करना चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स वी थॉट कि लेट्स हैव समथिंग। तो हमें एक जगह स्क्रूफ वॉफल दिखा जहाँ पे बहुत रश था, क्यू इतनी बड़ी। हमने सोचा पता नहीं नंबर कब आएगा, तो बट हमें तब पता चला अंदर जाके जब हमारा नंबर आया ये यहाँ पे रश क्यों था, बिकॉज ये नंबर 1 था वहाँ का, एंड इतना रश इसलिए था वहाँ का। और जैसे ही वो स्क्रूफ वॉफल की गर्ल जो स्क्रूफ वॉफल बना रही थी जिस तरीके से, इतना टेम्पटिंग था, ओ माय गॉड। मतलब इतने फ्लेवर्स उसमें डल रहे थे, अलग अलग स्प्रिंकल्स, अलग अलग जैम्स, डार्क चॉकलेट, कैरमल चॉकलेट, milk chocolate, whatever the flavor you want, strawberries, like red velvet, जिस तरीके का भी आपको बनाना है, चिप्स डलवाने, chocolate chips and brownies, whatever you want to put it in that, but I'm sure आपका अपना फ्लेवर उसमें जाता है, and no doubt वो बहुत टेस्टी था। and then we had dinner, and after that हम अपने again मेट्रो पे पहुंचकर अपने होटल पहुंचे। So we end our day like this today. See you in the next vlog.